Modi's approach will invite revolt against him in own party। क्या अर्थ हुआ? मोदीज, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है का की के, यानी कि मोदी की। अप्रोच का अर्थ होता है दृष्टिकोण या विचारधारा। विल इनवाइट, इनवाइट का अर्थ होता है आमंत्रित करना। रिवोल्ट का अर्थ होता है विद्रोह। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। हिम इन ओन, ओन का मतलब होता है स्वयं की पार्टी। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि मोदी का जो दृष्टिकोण है वो उनकी स्वयं की ही पार्टी में उनके खिलाफ विद्रोह पैदा कर देगा या विद्रोह को आमंत्रित करेगा, ऐसा जो है अशोक गहलोत का कहना है। तो चलिए अब न्यूज को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जयपुर, इन ए स्केदिंग अटैक ऑन पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए स्केदिंग का मतलब होता है तीखा, अटैक का मतलब होता है हमला या प्रहार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ऑन सैटरडे सेट, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैटरडे को कहा, क्या कहा? हिज यानी कि मोदीज अप्रोच वुड लीड टू ए रिवोल्ट अगेंस्ट हिम इन हिज ओन पार्टी बीजेपी। कि मोदी की जो अप्रोच है, जो मोदी की विचारधारा है, जो उनका दृष्टिकोण है, वो उनकी स्वयं की पार्टी जो बीजेपी है उसमें उनके खिलाफ विद्रोह पैदा करेगा। ठीक है। बीजेपी टॉक्स अबाउट वाइपिंग कांग्रेस फ्रॉम द कंट्री। बीजेपी टॉक्स, बीजेपी बात करती है अबाउट वाइपिंग, वाइप का मतलब होता है साफ करना, साफ करने के बारे में कांग्रेस को फ्रॉम द कंट्री, देश से, यानी कि बीजेपी जो है वो देश से कांग्रेस को साफ करने की बात करती है। ही यानी कि मोदी शुड बी वरीड अबाउट हिज ओन पार्टी, मोदी को अपनी स्वयं की पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए। वरी का मतलब होता है चिंता करना, है नहीं? तो मोदी को अपनी स्वयं की पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए। द कंडीशन ऑफ द पार्टी इज़ डिटेरियोरेटिंग, कंडीशन का मतलब होता है दशा, और द पार्टी, पार्टी की इज़ डिटेरियोरेट। देखिए डिटेरियोरेट का मतलब होता है बदतर होना या बिगड़ना। तो पार्टी की जो कंडीशन है, यानी कि वो बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं कि बीजेपी की जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट हो रही है, वो बद से बदतर होती चली जा रही है, बिगड़ रही है। एंड इट इज़ ए डिवाइडेड हाउस, और ये अब एक डिवाइडेड हाउस बन गया है। देखिए डिवाइडेड हाउस का क्या अर्थ है? जैसे कि मान लीजिए घर है और उसको हिस्सों में बांट दिया जाए, डिवाइड का मतलब बांटना होता है, तो उसको अगर हिस्सों में बांट दिया जाए तो वो घर कैसा हो जाएगा? डिवाइडेड हाउस हो जाएगा। तो अशोक गहलोत का कहना है कि पार्टी की कंडीशन बिगड़ रही है और अब ये एक डिवाइडेड हाउस बन गई है। नॉट ओनली हिज रेस्पेक्ट हैज़ गॉन डाउन इन द पब्लिक, नॉट ओनली का अर्थ होता है ना केवल, हिज रेस्पेक्ट उनका सम्मान, हैज़ गॉन डाउन कम हुआ है, इन पब्लिक, पब्लिक में। तो ना केवल पब्लिक में मोदी जी का सम्मान कम हुआ है, बट ऑल्सो इन हिज पार्टी, लेकिन उनकी स्वयं की पार्टी में भी उनका सम्मान कम हुआ है। सैड गहलोत, गहलोत ने कहा वाइल टॉकिंग टू रिपोर्टर्स हेयर, जब वो यहाँ पे पत्रकारों से बात कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही। आगे बढ़ेंगे। यू आस्क बीजेपी पीपल, आप बीजेपी के लोगों से पूछो वॉट यूज टू हैपन, क्या हुआ करता था, एंड वॉट इज़ हैपनिंग, और क्या हो रहा है, इन दियर मीटिंग्स टुडे, उनकी मीटिंग्स में आज। क्या मतलब हुआ कि आप बीजेपी के लोगों से ये पूछो कि पहले उनकी मीटिंग्स में क्या हुआ करता था और आज उनकी मीटिंग्स में क्या हो रहा है। यू आस्क दैम, आप उनसे पूछो वॉट द सिचुएशन, about the situation at their parliamentary meetings in Central Hall then and now, आप उनसे पूछो कि पार्लियामेंट्री मीटिंग जो सेंट्रल हॉल में उनकी हुआ करती थी पहले उसमें क्या हाल होता था, क्या परिस्थिति रहती थी, क्या सिचुएशन रहती थी, और नाउ, और अब उन मीटिंग्स में क्या सिचुएशन रहती है। आई वॉन्ट टू टेल मोदी जी, मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ, हु इज़ रिलेटेड टू ओबीसीज़, जो कि ओबीसी से रिलेट करते हैं, यानी कि ओबीसी से संबंधित हैं मोदी जी, तो उनसे कहना चाहता हूँ एटलीस्ट
टू एटलीस्ट कीप रिगार्ड फॉर ओबीसीज। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कि कम से कम आप ओबीसी के लिए तो रिगार्ड रखो, ओबीसी का तो सम्मान करो, क्योंकि आप ओबीसी से हो तो इसलिए कम से कम ओबीसीज का सम्मान तो करो, ऐसा मैं मोदी जी से कहता हूँ। योर अप्रोच इज पुटिंग यू अगेंस्ट योर ओन पार्टी। योर अप्रोच, आपका जो दृष्टिकोण है वो आपको आपकी ही पार्टी के खिलाफ ले जा रहा है। ग्रेजुअली देयर कैन बी ए रिवोल्ट अगेंस्ट हिम इन हिज ओन पार्टी। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, देयर कैन बी ए रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब विद्रोह ऊपर भी आया था, तो धीरे धीरे एक विद्रोह, देयर कैन बी ए रिवोल्ट, एक विद्रोह हो सकता है अगेंस्ट हिम, उनके खिलाफ, इन हिज पार्टी, उनकी पार्टी में, विच यू कैन अंडरस्टैंड, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो, सेड गहलोत, गहलोत ने कहा। रेफरिंग टू द बीजेपीज वार्ब ऑन डायनास्टी पॉलिटिक्स इन कांग्रेस। रेफरिंग का मतलब होता है जिक्र करते हुए, है नी, टू द बीजेपीज बार्ब, बार्ब का मतलब होता है कटाक्ष, तो बीजेपी का जो कटाक्ष है ऑन डायनास्टी पॉलिटिक्स इन कांग्रेस, डायनास्टी का मतलब होता है वंशवाद की पॉलिटिक्स, राजनीति इन कांग्रेस, कांग्रेस में, कांग्रेस के अंदर जो वंशवाद की राजनीति है तो उस पर जो बीजेपी का कटाक्ष है उसका जिक्र करते हुए गहलोत सेड, गहलोत ने कहा, व्हाट बिजनेस डू यू हैव विद आवर पार्टी, हमारी पार्टी से आपको क्या काम है, यानी व्हाट बिजनेस डू यू हैव, आपका क्या लेना देना है विद आवर पार्टी, हमारी पार्टी से। डू वी आस्क यू, क्या हम आपसे पूछते हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग इन द आरएसएस, कि आरएसएस में क्या हो रहा है, एंड द बीजेपी, और बीजेपी में क्या हो रहा है। यानी कि जब हम आपसे नहीं पूछते कि आरएसएस में क्या चल रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है, तो आप कौन होते हो हमारी पार्टी के बारे में पूछने वाले। हु आर यू, आगे फिर इन्होंने लिख भी दिया है, हु आर यू, आप कौन होते हो, टू आस्क, ये पूछने वाले, इफ़ आवर पार्टी हैज़ डायनास्टी पॉलिटिक्स, कि हमारी पार्टी में जो है वंशवाद की राजनीति चलती है। वी डू हियर दोज टर्म्स बिटवीन द आरएसएस एंड हिम। वी डू हियर, हम जो है अक्सर मतलब सुनते रहते हैं, दोज टर्म्स, उन रिश्तों के बारे में, उन संबंधों के बारे में, बिटवीन द आरएसएस, आरएसएस के, और हिम, उनके मोदी जी के, यानी कि मोदी जी के और आरएसएस के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनके बारे में अक्सर हम सुनते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड, और आजकल ये रिश्ते जो है अच्छे नहीं हैं। इट हाउएवर डजंट बोदर अस, बोदर का मतलब होता है परेशान करना, तो लेकिन कोई बात नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा जो है अशोक गहलोत का कहना है। Continuing his counter attack on dynasty politics in कांग्रेस, कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति पर काउंटर अटैक करते हुए, काउंटर अटैक का मतलब होता है मतलब प्रतिक्रिया करते हुए, है ना, सैड, उन्होंने कहा, अशोक गहलोत ने कहा, मतलब डू दे बीजेपी, डू दे ब्रैकेट में बीजेपी लिख दिया है तो दे जो है वो बीजेपी के लिए यूज हुआ है। डू दे नॉट अंडरस्टैंड, क्या उनको ये समझ नहीं आता है, दैट वोटर्स आर पोल्ड सीक्रेटली, कि जो वोटर हैं वो सीक्रेटली पोल करते हैं। सीक्रेटली का मतलब गुप्त तरीके से, पोल का मतलब होता है वोट डालना। तो क्या बीजेपी को ये समझ नहीं आता है कि जो वोटर्स है वो तो सीक्रेटली, गुप्त तरीके से वोट करते हैं, एंड स्टिल पीपल लव दिस फैमिली, और स्टिल आज भी पीपल, लोग लव करते हैं, प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, दिस फैमिली, इस परिवार को, किसको, गांधी, यानी कि गांधी परिवार को लोग आज भी पसंद करते हैं, एंड विल कंटिन्यू टू लव देम, और आगे भी उनको प्यार करते रहेंगे, यानी कि लोग गांधी परिवार को आगे भी पसंद करते रहेंगे। डेमोक्रेसी इन द कंट्री, democracy in the country is thriving due to the sacrifice made by former PM Indira Gandhi and राहुल गांधी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। इज़ इन द कंट्री, देश के अंदर, इज़ थ्राइविंग, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, तो देश के अंदर जो प्रजातंत्र फल फूल रहा है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण,
इसको याद रखना, ड्यू टू का मतलब के कारण। तो किसके कारण फल फूल रहा है? द सैक्रिफाइस, बलिदान के कारण, मेड बाई फॉर्मर पीएम, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान की वजह से, एंड राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बलिदान के कारण इस देश के अंदर प्रजातंत्र फल फूल रहा है। ऐसा जो है सीएम अशोक गहलोत का कहना है।